छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की ऑनलाइन तैयारी हेतु क्विज वेबसाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में समास से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हुए तैयारी करेंगे। अगर आप भी हमारे इस वेबसाइट में आकर क्विज के माध्यम से हल करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि क्विज ओपन होने का कोड हम वीडियो के बीच बीच में बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, विदेशी भाषा, देशज भाषा। तो समास पद्धति है वो ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्विगु। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में ऑप्शन सी, अंतिम पद। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो चलिए आज हम इस क्विज को ओपन करने का जो पहला अंक है वो बताते हैं। पहला अंक 5, नोट करके रख लीजिए। पहला अंक 5। आइए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। समास के कितने प्रकार हैं? समास के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 5, 7, 6 और 9। तो समास 9 प्रकार के समास हैं। 6 प्रकार के समास हैं। समास 6 प्रकार के समास हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ये 6 प्रकार के समास हैं। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? आप भी अपना अनुमान लगाइए। वनवास। इसका आंसर, सही आंसर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास है भाई बहन, नीलकंठ, आप बीती, इनमें से कोई नहीं। तत्पुरुष समास है
इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी आपबीती। तो हमारा जो क्विज का दूसरा अंक है 8, नोट करके रख लीजिए। हमारा क्विज का दूसरा अंक 8 है, पहला 5, दूसरा 8। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर जाकर देखते हैं। चक्रधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। चक्रधर में कौन सा समास है? आप भी अपना अनुमान लगाइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे कहते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है वह समास कहलाता है ऑप्शन बी द्विगु समास। अगला प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी हुआ, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन जो था उसमें संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची वो द्विगु समास होता है। तो त्रिफला में प्रथम पद त्रि संख्यावाची है, अतः यह द्विगु समास होगा, ऑप्शन सी द्विगु समास। अब हमारा क्विज ओपन करने का जो कोड का तीसरा अंक है वो है 1। तीसरा अंक 1 है, नोट करके रखते जाइए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। इसमें माखन चोर, भाई बहन, दशानन और पंचमुखी। आप अपना अनुमान लगाइए। तत्पुरुष समास के उदाहरण माखन चोर। इसी तरह से हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिए। अब हम कोड ओपन होने का जो चौथा नंबर है उसका बता रहे हैं। चौथा नंबर है 3। अगर